नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सार्थक चर्चा पे। और आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि सेल्फ हेल्प हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है। जब भी हम सेल्फ हेल्प की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये असहजता, ये मुश्किलें जब भी हम सेल्फ हेल्प की यात्रा के दौरान महसूस करते हैं, वो ऐसा होता क्यों है। साथियों, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ हेल्प या सेल्फ अवेयरनेस जो है, वो हम खुद के लिए करते हैं, ना कि दुनिया के लिए करते हैं। और इस दौरान हमें खुद को बदलने की यात्रा प्रारंभ करनी पड़ती है। हम यहाँ दुनिया को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे, पहले हम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक असहज होने का पहला मुख्य कारण ये है कि बदलना है, लेकिन सामने वाले को नहीं, हमें खुद को बदलना है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है जब हम सेल्फ हेल्प की यात्रा करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना इतना आसान वैसे भी नहीं होता। अगर डे टू डे लाइफ में भी अगर कुछ सिचुएशन ऐसा हो, कुछ परिस्थितियां ऐसा आ जाती है कि जहां आपको अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है तो आप थोड़ा सा असहज, आप थोड़ा सा मुश्किल में खुद को जरूर पाते होंगे, फील करते होंगे। तो वैसे ही सेल्फ हेल्प की यात्रा में भी हम जब खुद को बदलने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले खुद के कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ता है। ये हमारा ये हमारे लिए एक असहजता लेकर आता है, जो हम इतने वर्षों तक एक लाइफ जीते आ रहे हैं, उससे हम बाहर खुद को लाने का अगर अचानक से प्रयास करते हैं, इस कारण से हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इन मुश्किलों के कारण ही हम असहज हो जाते हैं। अगर हमने आज तक कभी मेडिटेशन नहीं किया और अचानक से आप अगर मेडिटेट करना चालू कर दोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल तो होगा, क्योंकि मेडिटेशन नहीं करना आपके कंफर्ट जोन का हिस्सा था। अगर आप मेडिटेशन करना चालू कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, तो आप अपने कंफर्ट जोन से कुछ मिनट के लिए ही सही बाहर आ रहे हो, तो वो आपके लिए एक असहज प्रक्रिया हो जाती है। उसी प्रकार सेल्फ हेल्प में भी हम खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें स्वाभाविक रूप से आनी तय है। हम खुद को भी असहज महसूस करते हैं। तो सेल्फ हेल्प के दौरान असहज होना, थोड़ा बहुत हमें सेल्फ हेल्प के दौरान मुश्किलें आती हैं, वो इसलिए आती है क्योंकि हम हमें आदत है अपने डे टू डे लाइफ में इंस्टेंट रिजल्ट पाने की। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आउटकम हमारे फेवर में आए। बल्कि सेल्फ हेल्प के साथ ऐसा नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस के साथ ऐसा नहीं है। सेल्फ हेल्प, सेल्फ अवेयरनेस में इंस्टेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना एक मूर्खता ही समझ कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ आप खुद को जानने का प्रयास करते हैं, खुद को बदलने का प्रयास करते हैं, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आने का प्रयास करते हैं, तो इसका आउटकम आना बहुत जल्द में पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ हेल्प या सेल्फ अवेयरनेस खुद को बदलने का रास्ता है। यहाँ हम दुनिया को बदलने के लिए नहीं करते, हम खुद के लिए करते हैं। हम खुद को जानने का प्रयास करते हैं, और खुद को जानने के दरमियान हमें खुद की गलतियों को भी आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी इंसान के लिए। दूसरों पे उंगली उठाना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्रिटिसाइज करना हर चीज में सबसे आसान काम है, कोई भी कर सकता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट खुद की गलतियों को पहले आइडेंटिफाई करना, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझसे मैं इस मामले में गलत हूँ, इसके लिए भी बहुत
गट्स चाहिए, करेज, साहस की आवश्यकता पड़ती है। आमतौर पे हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, गलतियां निकालते रहते हैं, बट जब खुद की बारी आती है तो वहां पे हम मौन हो जाते हैं। हम उस बारे में बात ही करना पसंद नहीं करते। इसी कारण से जब भी आप कोई भी इंसान अगर सेल्फ हेल्प या सेल्फ अवेयरनेस के जर्नी में की यात्रा शुरू करता है तो इसके लिए थोड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये सब चीजें उस इंसान ने कभी अपने जीवन काल में की ही नहीं है। और जब वो ये करना शुरू करता है तो उसे लगता है कि ये कैसे मैं क्यों मैं कैसे मैं इस चीज को कर पाऊंगा, या अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे असहजता महसूस हो रही है। तो क्यों हो रही है? कारण ये सारी चीजें हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, इंस्टेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, हम खुद की गलतियों को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कारण हैं जिसके कारण जब भी हम सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ हेल्प की यात्रा में घुसते हैं, जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो मुश्किलें आती हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया मेडिटेशन वाला, कि जिंदगी में जिसने कभी मेडिटेशन नहीं किया है, ध्यान नहीं किया है, अगर वो ध्यान करना चालू करेगा तो उसे असहजता महसूस होगी। अगर किसी इंसान ने लाइफ में कभी एक्सरसाइज या योगा नहीं किया है, अगर वो करेगा तो कुछ टाइम के लिए, कुछ हफ्ते के लिए, कुछ दिन के लिए उसे बॉडी में पेन होगा, बॉडी एक होगा, क्योंकि उसके लिए यूज टू नहीं है, आप उसमें प्रैक्टिस में नहीं है। वैसे सेल्फ हेल्प एक ऐसा जरिया है एक ऐसा माध्यम है खुद को जानने का, प्रयास करने का, सामने वालों और खुद की गलतियों को सुधारने का, एक्सेप्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का। कंफर्ट जोन से थोड़ा हमें बाहर निकलने की आवश्यकता पड़ती है सेल्फ हेल्प के लिए। लास्ट, ये हमें अवश्य जानना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस इंस्टेंटली रिजल्ट आपको कभी नहीं देगा। सेल्फ अवेयरनेस टाइम टेकिंग टास्क है और हमें पेशेंटली इसके लिए रेडी होकर इसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कुछ रिजल्ट मिलना मुश्किल है अगर हम सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ हेल्प की बात करें, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सेल्फ हेल्प और सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस होकर एक तरीके से, एक करेज के साथ अगर हम अपना काम करना की कोशिश करते हैं, तो हमें अपने अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे थिंकिंग में हमें बदलाव महसूस होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। हमारा फोकस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ेगा, हम चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हैं। तो एक छोटा सा डिस्कशन था आज के इस छोटे से वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने विचार भी हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।